नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय बागेश्वर से शोभन राम आर्या जो कि 66 वर्ष के हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे नवीन आर्या 39 वर्ष के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। आज से ठीक 2 माह पहले 4 जनवरी 2024 को यहाँ ये दोनों पिता पुत्र आए थे और आज 4 मार्च है, यानी कि ठीक 2 माह के बाद 2 माह के बाद क्या रिजल्ट है। PSA, क्योंकि इनको प्रोस्टेट कैंसर था, उस पर इन 2 माह के रिजल्ट्स पर अगर हम बातचीत करें तो वो कैसा रहा, मैं चाहता हूं उनके बेटे नवीन यहाँ पर मौजूद हैं और शोभन राम जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके सामने ये बातचीत को रखा जा रहा है। तो 2 माह के बाद क्या हाल है उस प्रोस्टेट कैंसर का, और 2 माह के बाद 2 माह के अंदर ही उसने कहाँ पहुँचना था और वो कहाँ पहुँचा है। मैं चाहता हूँ नवीन जी और उनके पिता शोभन राम जी अपने मुंह से बताएं तो बहुत बेहतर होगा। नवीन जी, बात रखें। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नवीन चंद्रा है। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर का रहने वाला हूं और मैं खुद किडनी का पेशेंट हूं। मैं डायलिसिस में रहता हूं। तो हमारे परिवार में पहले से ही बहुत बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन फिर अचानक मेरे फादर की भी प्रॉब्लम सामने आई। उनके कमर में अचानक दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि उनके बिस्तर से उठना बैठना सब मुश्किल हो गया। फिर धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर उसके बाद हमने फिर सोचा कि चलो हल्द्वानी ले जाएँ, उपचार करें। तो डॉक्टर ने फिर ब्लड टेस्ट किया और डॉक्टर ने बोला कि इसमें जो है प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्ट हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप बायोप्सी कराइए। तो हमने बायोप्सी करवाई। बायोप्सी के बाद हमको जब 1 सप्ताह बाद हमको रिजल्ट आया कि प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है 4th ग्रेड का। तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें आपको या तो ऑपरेशन करना है या तो फिर आपको थेरेपीज़ लेनी है, और थेरेपीज़ इतनी महंगी थी कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ से बहुत पहले दवाई ले गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश वो दवाई खा नहीं पाया था, क्योंकि मैं किडनी का पेशेंट था। तो अचानक मुझे इमरजेंसी आ गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो दवाई वैसी की वैसी रखी गई, क्योंकि इनकी दवाइयों में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, तो लंबे समय तक वो स्टोर नहीं रख पाते हैं उनको आपको 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना होता है। तो इसीलिए वो दवाइयों में ले नहीं पाया था। लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि गुरुजी की दवाइयों में कुछ ना कुछ है, और एक संजीवनी बूटी का काम करती हैं। तो मैंने फादर को लेके आया। हालांकि मेरी माता को, मेरी सिस्टर को पहले थोड़ा बहुत विश्वास नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उनको विश्वास आने लगा है। और मेरे फादर का जो PSI था पहले 375 था, आज से 2 माह पहले, लेकिन अब 2 माह बाद इन जो PSA है वो 25 पे आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अगर दवाई लेते रहे, परहेज़ करते रहे, तो शायद अगले माह ये 0 हो जाएगा। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। 375 से 25 पर ये जो लेवल आया है। आपकी माता जी भी हैं? अच्छा। हालांकि डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप कीमोथेरेपी लेते रहिए, आप हार्मोन थेरेपी लेते रहिए, और इसी तरह से आप ज़िंदगी व्यतीत करते रहिए। अगर ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन गुरुजी के वहाँ से आए, हमने 2 महीना दवाई ली, और अब मेरे फादर खुद चल के भी आए हैं और अपनी दवाई भी ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और सब कुछ खाना पीना, सब भूख भी लग रही है, सब कुछ सही है। और मैं गुरुजी से इसी तरह से अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह से सबका जन कल्याण करते रहें और दवाइयों पर और विशेष। ये देखिए, ये आपके सामने हैं नवीन चंद जी, जिन्होंने अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं सारी चीज़ों को, कि 375 जो लेवल था वो घटकर कितना रह गया 2 महीने में? 25। लेकिन सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग दवाइयाँ लेके तो जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जो इंस्ट्रक्शन गुरुजी देते हैं परहेज, वो फॉलो नहीं करते हैं। 20 दिन 30 दिन खाते हैं, सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, फिर छोड़ देते हैं।
और या तो परहेज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम दवाई लेंगे, परहेज़ के साथ लेंगे, अपने जो आपके घर में जो पेशेंट है उसका प्रॉपर आपके जो परिवार वाले हैं साथ देंगे, तो ज़रूर से ये दिक्कत ज़रूर दूर होगी, आपकी प्रॉब्लम जो है निश्चित रूप से दूर होगी। देखिए, ये जो बातचीत है कायदे में, देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि होता ये है जो बातचीतें हमको कहनी चाहिए थी वो आपने कही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एक गाइडलाइन दिया और उनको समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। आपकी माताजी भी आपके साथ आई हैं। क्या नाम है माताजी का? नारायणी जी। माताजी हैं यहाँ पर, नवीन जी की माताजी भी यहाँ पर मौजूद है, नारायणी देवी। उनका बहुत बहुत स्वागत है गौमूत्र क्रांति परिवार में। तो मैं ये चाहता हूँ कि शोभन राम जी, आपका स्वास्थ्य पहले कैसा था और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा 2 लाइन, 1 शब्द आप भी ज़रूर बताएं। ऐसा था, मैं पहले उठ नहीं पा रहा था। उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं रहा था, बिल्कुल आपने देखा ही था, कंटम हो गया था मतलब। तो यहाँ आए, उसके बाद दवा ले गए, दवा खा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, तो अब स्थिति मतलब ये सामान्य है। चलिए, बहुत बहुत बधाई है आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। यहाँ जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी को हम गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि वे स्वस्थ जीवन जिएं और दीर्घायु रहें। और गौमूत्र क्रांति परिवार किसी भी किस्म का कोई वादा या कोई दावा नहीं करता है, लेकिन जो शोभन राम जी आप रिजल्ट लेकर के आए हैं, आप नवीन जी जिन बातों को आप बता रहे हैं, ये बातें हमारा भी मनोबल बढ़ाती हैं और लोगों के आत्मबल को, आपकी आवाज़ से, आपकी बातचीत से लोगों का आत्मबल बढ़ता है और हम लोग का मनोबल बढ़ता है कि इन कामों से रिजल्ट जो आज आ रहे हैं वो वास्तव में अब अपने आप में एक चौंकाने वाले रिजल्ट हैं, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से परम पिता परमेश्वर को और हिमालय के योगियों को और हिमालय के संतों को इसका श्रेय देता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति को इसका जनक मानता हूं। इसका किसी भी तरीके का श्रेय या इसको हमने इस पद्धति को पैदा किया, ये शब्द मैं कभी नहीं कहना चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।